Welcome back, students. In previous module, what we have seen is about issue of shares at premium and issue of shares at discount. Now we gonna understand a very important concept called as call scenarios. बहुत important है बच्चों, ये call scenarios concept आपको समझेगा तो उसके ऊपर अगला concept हमें समझना है. So please pay attention. जरा सीधा बैठ जाओ. जो लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं, थोड़े सीधा बैठ जाओ, थोड़ा concentrate करो. Very good, thank you. So X Company Limited, ये कंपनी हमें शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है. इशूड शेयर्स फॉर 100 ईच एट पार. क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है हमें पहली बार, तो एट पार ही लिया है. शेयर्स इशू किया एट पार, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, 100 का शेयर 100 में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैसे पे करना है, ये भी बताया. एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30. ये मिस्टर सुरेश एक अपने एप्लीकेंट थे, उन्होंने अप्लाई किया था फॉर 100 शेयर्स और हमने ऑब्वियसली 100 शेयर्स दे भी दिया उनको. एप्लीकेशन मनी 20 पर शेयर उन्होंने पे कर दिया. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का बोला है 20 पर शेयर पे करना है जिनको अप्लाई करना है उन्होंने. सो सुरेश ने ये 100 शेयर्स पे 20 रुपीस पे कर दिया. सो 100 इंटू 20 आ गया कंपनी के पास. फिर अलॉटमेंट पे 30 रुपीस है. सो सुरेश ऑल्सो पेड अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर. उसका 100 शेयर्स अप्लाई किया था उसने, तो 100 इंटू 30 जो भी पैसा है कंपनी को मिल जाएगा 100 इंटू 30. अब आया बारी फर्स्ट कॉल का. तो जैसे सुरेश ने 100 इंटू 20 और 100 इंटू 30 दिया फॉर फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, वैसे फर्स्ट कॉल के लिए वापस 100 इंटू 20 देना चाहिए था कि नहीं, बट सुरेश नहीं दे पाया ये पैसा. देखो 20 रुपीस देना था, ही कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी 20 पर शेयर, पे नहीं किया. अभी अगर इसने पे नहीं किया है पैसा तो उसी को तो कॉल सिनेरियोस बोलते हैं. That is what we have to understand. What is call scenarios? The amount 20 per share which he has not paid is called call scenarios. तो टोटल कितना उसका call scenarios हो गया ये इंस्टॉलमेंट में? 100 शेयर्स है उसके पास, 20 का फर्स्ट कॉल वो पे नहीं कर पाया, तो 2000 इस टोटल कॉल सिनेरियोस अमाउंट. आगे बढ़ते, फाइनल कॉल के वक्त क्या हुआ? फाइनल कॉल भी ये मिस्टर सुरेश कुड नॉट पे, नहीं पे कर पाया. सो 30 पर शेयर का फाइनल कॉल है. सो अकॉर्डिंगली 3000 रुपीज ही कैन नॉट पे. कॉल सिनेरियोस हो गया ये भी. फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया. सो टोटल कॉल सिनेरियोस कितना हो गया? 5000. फर्स्ट कॉल का 2000, फाइनल कॉल का 3000. आगे बढ़ते, अभी ये समझना है आपको. अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियोस इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. डेबिटेड क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉस है ना, पैसा नहीं मिला है, बट इट इज अ शॉर्ट टर्म लॉस. ये बाद में बात करेंगे हम. शॉर्ट टर्म लॉस है कंपनी के लिए. While recording the entry for receipt of money, ये कब रिकॉर्ड करना है? रिसीट लेते वक्त रिकॉर्ड करना है. कॉल सिनेरियोस. कॉल सिनेरियोस इज रिप्रेजेंटिंग द कंसर्न शेयर होल्डर हु बिकेम डेटर ऑफ कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कॉल मनी ड्यू. डेबिट क्यों करना है उसका अगर बात करेंगे तो पैसा नहीं मिला तो शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉस है तो डेबिट, ये एक रीजन. दूसरा रीजन ये देखो यहां पे दिया क्या, ये कॉल सिनेरियोस अकाउंट जो है इट रिप्रेजेंटिंग होम शेयर होल्डर. उसको डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा लेना है, उसने दिया नहीं हमने जब मांगा तब, ठीक है. सो ही बिकेम आवर डेटर अगेन, तो इसके लिए उसको डेबिट करेंगे कॉल सिनेरियोस अकाउंट को. जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो ये भी बोला है, ये बहुत अच्छे से समझ लो. रिसीट ऑफ मनी के वक्त कॉल सिनेरियोस लिखना है. मतलब देखो एप्लीकेशन के वक्त हम पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री करते हैं, फिर ट्रांसफर का एंट्री करते हैं. लेकिन अलॉटमेंट स्टेज से आगे क्या करते हैं? पहले ड्यू दिखाते हैं, रिसीट लेते हैं. फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाएंगे, रिसीट लेंगे. फाइनल कॉल ड्यू दिखाएंगे, रिसीट लेंगे. तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो दिखा देंगे, लेकिन रिसीट लेते वक्त हमें पता है सुरेश ने पैसा नहीं दिया है, उस वक्त रिसीट ऑफ मनी के वक्त ये कॉल सिनेरियोस दिखाना पड़ेगा. कैसे? ये देख लो. बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी लोगों ने पैसा, मिस्टर सुरेश अकेले नहीं है अपने ना शेयर होल्डर, वन ऑफ द शेयर होल्डर है ये, तो बाकियों से जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट. कॉल सिनेरियोस अकाउंट डेबिट, ये एग्जांपल के हिसाब से 5000 टोटल है, उसमें से 2000 इज फर्स्ट कॉल, 3000 इज फाइनल कॉल. सो ये सपोज हम फर्स्ट कॉल का एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है. तो पहले ड्यू दिखाएंगे हम, जितना टोटल ड्यू है. फिर रिसीट के वक्त ये एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियोस अकाउंट डेबिट 2000. 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी इंस्टॉलमेंट है उसका नाम लिखना है क्रेडिट में. तो हम फर्स्ट कॉल का, ये एग्जांपल के हिसाब से फर्स्ट कॉल का बात कर रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो भी है.
सिमिलरली सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड कॉल के वक्त, फाइनल कॉल के वक्त मनी ड्यू का पहले एंट्री कर लेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसीट के वक्त वापस बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट अभी 3000 फाइनल कॉल का, ये एग्जांपल में। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल 10000 ड्यू था, सो बैंक अकाउंट डेबिट 7000, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 टू फाइनल कॉल 10000, ये एंट्री आएगा। ये समझ लो, कॉल इन एरियर्स बहुत अच्छे से समझ लो। फिर इससे रिलेटेड और दो बातें हमें समझनी है, इसलिए अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल इन बैलेंस शीट। मैंने आपको क्लासेस बताया था, टाइप्स ऑफ कैपिटल बताया था, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ऐसा बहुत सारा हमने डिस्कशन किया था। तो पेड अप कैपिटल कैसे मिलता है, तो कॉल्ड अप में से अगर कॉल्स इन एरियर्स आप माइनस करोगे तो आपको वो मिलेगा। तो ये कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट में। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे ऑब्वियसली कॉल्ड अप कैपिटल से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे, तो समझेगा टोटल मिला कितना। आगे बढ़ते, अभी जैसे मैंने बोला कॉल्स इन एरियर्स समझेगा तो और दो बातें समझनी है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स समझ लेते हैं डिटेल में। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स? सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एम्पावर द डायरेक्टर्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। In case of articles are silent in this regard, the rule contained in table A of Companies Act 1956 shall be applied. अभी सर ये टेबल ए क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 याद रखते रखते ही हम आधे हो गए। ये टेबल ए क्या है इसमें समझ लो। ये देखो, द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5% per annum is charged on all unpaid amounts of shares for the period from due date of call and actual payment thereon. Supposingly हमने जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 1 जून को ये कॉल मांगा था सुरेश से, याद है सुरेश, फर्स्ट कॉल 1 जून को मांगा था, उसने पे नहीं किया, उसने पे किया बाद में, ऐसा अज्यूम कर दे कि पे किया बाद में 3 महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर को, तो इंटरेस्ट कितना मंथ्स का लेंगे, 3 मंथ्स का। वही बोला यहां पे इंग्लिश में, फॉर द पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ कॉल एंड एक्चुअल पेमेंट देयरऑन, ये पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इतना 5%। लेकिन ये देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ स्पेसिफाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट 10% पर एनम। 1956 में ये टेबल ए था जिसमें बोला था 5% इंटरेस्ट दो। कंपनीज एक्ट 2013 अमेंड जब हुआ 13 में, तो टेबल एफ बन गया 10% पर एनम का इंटरेस्ट। If nothing is mentioned, only interest they are talking about, you have to apply this, जो लेटेस्ट है वो वाला। लेकिन क्लियरली टेबल ए या टेबल एफ ऐसा लैंग्वेज में बोला कि पे इंटरेस्ट एज पर टेबल ए, पे इंटरेस्ट एज पर टेबल एफ, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ए के हिसाब से 5% है एंड एफ के हिसाब से 10%। अगेन इट इज पर एनम, पर एनम इनटू जो पीरियड है वो आपको लिखना पड़ेगा, 3/12, 4/12, 6/12, जो भी। 10/100 तो लिखेंगे यहाँ पे, या 5/100 तो लिखेंगे, बट इट इज पर एनम, एक साल का इतना है, तो इनटू जो भी मंथ्स है वो आपको लिखना पड़ेगा। चलो ये बात तो हो गया, लेकिन जर्नल इंटरेस्ट समझेंगे इसका कैसे कैलकुलेट करना हो तो ठीक है। ऑन रिसीट्स ऑफ कॉल अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, व्हाइल कॉल मनी इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और द रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट in absence of calls in arrears account। देखो calls in arrears लिखने का दो तरीका है, या तो calls in arrears डेबिट करेंगे, या तो calls in arrears डेबिट करेंगे ही नहीं, जितना अमाउंट मिला, जैसे मैंने आपको बोला था 10,000 में से 3,000 इज calls in arrears, तो डायरेक्ट 7,000 का नेट एंट्री देंगे। ऐसा दो तरीका है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा calls in arrears वाला तरीका लिखो, मतलब 7,000 बैंक अकाउंट, 3,000 calls in arrears अकाउंट एंड देन इंस्टॉलमेंट का अकाउंट 10,000, यही लिखो जो मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे वो दोनों तरीके बारे में बोला है, आप ये फिलहाल इग्नोर करो, व्हाइल कॉल मनी इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इतना याद रखो। ये वाला तरीका मत करो, क्योंकि आगे भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसमें ये दोनों तरीके के हिसाब से आपके आंसर्स बदलेंगे, तो एक ही तरीका हम अप्लाई करते रहेंगे बार बार। जर्नल एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज रिकॉर्डेड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
सपोज 3000 का कॉल सिनेरियोस है एंड जस्ट गिविंग यू एग्जांपल 100 रुपीज का इंटरेस्ट उस पे चार्ज हुआ। तो जब कॉल मिलेगा, जैसे मैंने बोला 1 जून को हमने मांगा था, मिला 1 सितंबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट, सपोज दैट इज 100 रुपीज। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स में मत घुसो कि सर 5% या 10% होता ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल। 3000 पे 100 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है, तो टोटल कितना मिलेगा शेयर होल्डर से? 3100 बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल का कितना है उसमें से? 3000 जो हमने पहले डेबिट किया था कॉल सिनेरियोस अकाउंट को, इफ यू रिमेंबर, पीछे जाके देख लो थोड़ा सा, नहीं तो टू कॉल सिनेरियोस अकाउंट 3000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 100, ये एंट्री होगा। आगे बढ़ते हैं। In absence of specific information, there is no need to take interest on call scenarios. अगर क्लियर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस है स्पेसिफिकली, तो ही ये सब दिखाओ। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हर बार कॉल सिनेरियोस के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते बंद बैठो, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो इग्नोर करो उसको। बोला है इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस देने के लिए तो ही ये करो। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसा ही एक बात हमें समझना है, जैसे कॉल्स इन एरियर्स है ना, वैसे देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉल्स इन एडवांस इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, सेम एट पार, 100 रुपी का शेयर 100 रुपीज में इशू करने वाले, ये सब सेम है। देखो, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30। देखते हैं आगे क्या हुआ। ये आ गए मिस्टर सुरेश वापस। अभी अगला केस है, लेकिन पीछे से उसको लिंक मत करो, कॉल्स इन एरियर्स से लिंक मत करो, ये अलग है। अभी अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, पेड एप्लीकेशन मनी 20 पर शेयर, पीएस मतलब 20 पर शेयर। चलो ये 20 रुपीज आ गया कंपनी के पास पर शेयर इनटू 100। अलॉटमेंट 30 का क्या हुआ? अलॉटमेंट का सुरेश पेड अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर एंड ऑल्सो पेड फर्स्ट कॉल मनी 20 पर शेयर इन एडवांस। अभी फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है कंपनी ने। सुरेश भाई साहब बोलते नहीं कभी ना कभी तो मांगोगे ना आप ले लो, अलॉटमेंट के साथ ही ले लो। कंपनी ने फिलहाल अलॉटमेंट का ही पैसा मांगा था, लेकिन सुरेश भाई साहब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे रहे साथ में। तो इसी को बोलेंगे क्या? आप समझ गया भैया, यू आर स्मार्ट, आई नो, बहुत स्मार्ट लोग हो तुम लोग। इसी को क्या बोलेंगे? जो एडवांस दिया उसको कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल किया ही नहीं, एडवांस में पैसा आ गया कंपनी को। सो ये देख लो, 30 रुपीज तो आ गया अलॉटमेंट का, और एक्स्ट्रा 20 रुपी पर शेयर फर्स्ट कॉल का भी अभी दे दिया। देखो ऐसा टोटल 50 रुपीज पर शेयर पे कर दिया। द अमाउंट 20 पर शेयर विच ही हैज पेड अगेंस्ट फर्स्ट कॉल इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। ये फर्स्ट कॉल का जो 30 रुपीज तो मांगा ही था, तो वो एडवांस नहीं है ना एरियर है, जो मांगा था वो दिया ही है। 20 मांगा नहीं था फिर भी दे दिया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस कितना? 20 इंटू 100, 2000 रुपीज एडवांस। अभी फर्स्ट कॉल 20 रुपीज का, ही हैड पेड फर्स्ट कॉल मनी इन एडवांस ओनली। तो अभी फर्स्ट कॉल जब एक्चुअली करेंगे तो सुरेश पैसा देने वाला है क्या? नहीं, वो बोलेगा भाई साहब मैंने दे दिया आपको अलॉटमेंट के वक्त ही, वापस क्या मांग रहे हो? ठीक है, तो अभी वो कुछ नहीं देगा पैसा, उसने ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है, अभी वापस पे नहीं करेगा वो। और अभी फाइनल कॉल, ही पेड फाइनल कॉल मनी 30 पर शेयर। फर्स्ट कॉल का तो उसने दे ही दिया था, तो फर्स्ट कॉल के वक्त कुछ नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगा कंपनी ने तब दे दिया पैसा। सब पैसा दिया, इसका मतलब ना सुरेश ने कुछ डुबाया नहीं, उसने एडवांस में थोड़ा दिया था, इसके लिए फर्स्ट कॉल के वक्त नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगा, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। करेक्ट। सो एडवांस उसने कितना दिया था? 2000। याद रखो, amount of calls in advance is credited to calls in advance account while recording entry for receipt of money. Calls in advance account is representing the concerned shareholder who became creditor of company on account of call money paid in advance. उसने एडवांस में दे दिया ना पैसा, तो he became our creditor, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया calls in advance account को। It again represents what? Shareholder. Now जर्नल एंट्री क्या आएगा ये देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी कितना? सुरेश ने 20 रुपीज एडवांस में दिए और 30 रुपीज अलॉटमेंट का मांगा था वो दिया, ठीक है, मतलब 50 रुपीज ऑन इज 100 शेयर्स, मतलब उसने 5000 रुपीज दे दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? जो एक्चुअली लेना था। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 3000। एंड टू कॉल्स इन एडवांस कितना? 2000। आई रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट 5000, टोटल पैसा एडवांस के साथ मिला, वो तो पैसा मिला है, एडवांस हो या कुछ भी हो, पैसा मिला 5000। उसमें से अलॉटमेंट का कितना था? 3000, जो एक्चुअली देना चाहिए था।
वो तो दे ही दिया, टू अलॉटमेंट 3000, टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कितना दिया 20 into 100, राइट, सो वो 2000 अलग से। आई होप सबको एंट्री समझ आई। अभी बात आएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। अरे सर एरियर्स होता है तो आप इंटरेस्ट लेते हो शेयर होल्डर से, एडवांस में अगर आपको पैसा मिलता है तो आपने इंटरेस्ट देना चाहिए, करेक्ट बात है, देना ही चाहिए, उसी को तो बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। लेकिन वापस जब इंफॉर्मेशन रहेगा ऐसा तभी ये सब करने का, अपने मन से स्टार्ट नहीं करने का सब। Okay, the article of association of company empowers the directors to allow interest on calls in advance as per table A। कितना है वो 1956 में टेबल ए है, वो कितना है 6%, एरियर्स का था 5%, एडवांस का है 6%, नॉट एक्सीडिंग 6% is allowed on all advance amount received against calls for the period from the advance received to the due date of the respective call। अगर टेबल ए बोला है 1956 तो 6%, टेबल एफ बोला 2013 तो डबल 12%। जैसे वहां पे भी देखो ना, टेबल ए में 5 और 10 था, वैसे यहाँ पे टेबल ए में 6 और यहाँ पे एफ में 12, डबल हो गया कंपनीज एक्ट 13 टेबल एफ के हिसाब से। तो आपको याद रखना पड़ेगा, टेबल ए बोला टेबल एफ बोला, बोला तो ही करने का, दूसरा बात। चलो अभी ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इज एडवांस इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी, हम पे कर रहे शेयर होल्डर को, सो दस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज डेबिटेड एंड कंसर्न शेयर होल्डर अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न शेयर होल्डर अकाउंट, ड्यू दिखाएंगे कि इतना पे करना है। On payment of interest, concerned shareholder account is debited and bank account is credited. So shareholder account debit to bank account, shareholder पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट कर दिया, फिट टूस हो गया, और इंटरेस्ट तब डेबिट किया था अभी बैंक क्रेडिट कर रहे, तो इंटरेस्ट के बदले पैसा दे दिया, सिंपल। At the end of accounting year, interest is transferred to profit loss account। तो उसका एंट्री क्या करेंगे, profit loss account debit to interest on calls in advance account। वापस ये सब कब करेंगे, ये देख लो, नोट ऐसा लाल कलर में दिया को, रेड कलर में, नोट इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देयर इज नो नीड टू टेक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अपने दिमाग से मत करो, क्वेश्चन में बोला है करने तो ही करो। देखो टेबल ए है कि टेबल एफ है, फॉर बोथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्वेश्चन में बोला तो ही करने का ये एंट्रीज, नहीं तो इग्नोर। कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री दो खत्म करो, या कॉल्स इन एडवांस का एंट्री दो खत्म करो, इंटरेस्ट के बारे में कुछ मत लिखो अनलेस अनटिल क्लियरली बोला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। विल स्टॉप हियर ओनली फॉर दिस मॉड्यूल। अगले मॉड्यूल में नया कॉन्सेप्ट से आपको मिलता हूं, कॉन्सेप्ट लेके। तब तक ये रिवाइज करते रहो, देखो ऐसा बैकवर्ड करने का, वापस सुनने का, फॉरवर्ड करने का, वापस बैकवर्ड, जब तक नहीं समझता है वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकली दो, और ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा ना आपको ये सब का, तो वापस पहले थियरी देख लो फिर क्वेश्चन देखो, तो और अच्छा समझेगा, ठीक है। बेसिक थियरी हर बात का, सॉरी। सो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, टिल देन टेक केयर।